जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है सिंह राशि का। जुलाई महीना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रहों की कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जिससे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सिंह राशि के जातकों को भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला है। जानेंगे विस्तार से आपका स्वास्थ्य का हाल, आपके शिक्षा, संतान, धनागमन, धन संचयन, करियर, व्यापार, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में बात करेंगे जिनको करने से आपका ये महीना, जुलाई महीना बहुत ही शानदार, बहुत उपलब्धियों भरा होगा। प्रारंभ में बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। तो राशि के स्वामी द्वादश गए हैं। राशि के स्वामी का द्वादश जाना अर्थात आपके व्यक्तित्व की क्राइसिस खड़ी होना, अर्थात फॉल्स ईगो के शिकार हो सकते हैं। कब से? 16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक। थोड़ा अपना ध्यान रखना। लेकिन अच्छी बात है कि 16 जुलाई के बाद लगभग 25 जुलाई के बाद सूर्यदेव अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। डिग्री उनकी बढ़ जाएगी तो थोड़ा परिणाम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अपने व्यक्तित्व का ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और सूर्य की दृष्टि कहाँ आ रही है? छठे स्थान पर आ रही है और ये रोग स्थान है। रोगेश अष्टम स्थान गोचर कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता सिंह राशि के जातकों के लिए रहेगी। केवल सजग रहना है, अपने बॉडी को वॉच करना है, बॉडी क्लॉक को मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है। बस इतना कर लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, षष्ठेश शनि जब चला जाता है अष्टम स्थान पर, या कोई भी षष्ठेश का ग्रह अष्टम जाता है तो षष्ठेश है रोग, अष्टम स्थान है जटिलता। रोग की जटिलता को बढ़ाते हैं। अब शनिदेव की ढैया भी चल रही है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपके जो पंचमेश हैं, योग कारक ग्रह सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति उच्च के गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। जो शनि सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया बना करके चल रहे हैं। ढैया का दुष्प्रभाव जरूर कम होगा, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। और आने वाले अगस्त तक तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। और एक खास बात और है, शनि की, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनि पर है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने आप का स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, जीवन का आनंद ले पाओगे। जो आपके टारगेट हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि सिंह राशि के जातक महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, तो वो तभी पूरी होगी जब आप स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। तो उसके प्रति आपको कासस रहना चाहिए। सूर्योदय भगवान सूर्य से अलाइन होकर के जो आप चलिए। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में बिल्कुल नहीं सोना, सूर्योदय के पहले उठ जाना, इस तरह का क्रम जरूर बना करके चलिए, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात और है, आपकी राशि के ऊपर से केतु गोचर कर रहे हैं। केतु मघा नक्षत्र पे, अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आवश्यक है कि पितरों की पूजा जरूर करते रहें। जब तक कि 5 दिसंबर तक केतु यहाँ पर हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो केतु का दुष्प्रभाव जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, या आपके व्यक्तित्व को लेकर के जो आइसोलेशन में जाने की नौबत आ रही है, अपने ही कट रहे हैं आपसे, या आप स्वयं उनसे अपने को उनसे अलग कर ले रहे हैं, विभिन्न कारणों से, जो भी कारण हो। गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों, केतु की दृष्टि सीधे यहाँ आ रही है और राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं। तो गृहस्थ जीवन साथी के साथ मनमुटाव, तू मैं आज की संभावना जो बनी हुई है, वो सब इसी कारण से है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। बाकी धनागमन की स्थिति देखते हैं। देखिए, 7 जुलाई से सिंह राशि के जातकों के किस्मत का ताला खुल रहा है, भाग्य का ताला खुल रहा है। क्यों? इनकम के भाव से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इनकम अर्थात आर्थिक समस्याएं ही सिंह राशि के जातकों को वर्तमान में परेशान की हुई है। यह अधिकांश सिंह राशिकों की बात मैं कर रहा हूं, सबके साथ ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश सिंह राशि के जातकों के साथ आर्थिक समस्याएं चल रही हैं।
व्यर्थ अचानक से आने वाली समस्याओं के कारण जो धन संचित होता है वो भी चला जाता है, या कभी कभी हमको उधार लेना पड़ता है, या उधार लेकर के भी उधार चुकता करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो 7 जुलाई से इनकम आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकम के स्वामी, लाभ के स्वामी बुध वहीं पर बैठे हुए हैं। अच्छा, यही भाव इच्छा पूर्ति का भी है, तो इच्छा पूर्ति के लिए भी बुध अच्छे हैं। तो बुध यहाँ पर बैठ करके आपको आपकी स्किल्स को बढ़िया बना रहे हैं, आपकी योग्यता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दृष्टि सीधे पंचम पर पड़ रही है, जो स्किल्स का भाव, योग्यता का भाव है। तो पंचम से संबंध यहाँ पर सीधी पंचम से दृष्टि, एकादश पे एकादश से बैठा हुआ है, तो इनकम तो जरूर बढ़ रही, इच्छाएं जरूर पूरी हो रही हैं। सूर्य का साथ भी 16 जून तक रहेगा, सूर्य इस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। एकादश स्थान पर कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है, और राशि के स्वामी जब बैठ जाए एकादश स्थान पर तो कहना ही क्या। तो अपने पुरुषार्थ से और अपने ही प्रयासों से व्यक्ति अपने ही बलबूते अपनी इनकम को जनरेट करेगा, बढ़ाएगा, पैरेलल इनकम खड़ी कर सकता। अच्छा, बुध और मिथुन राशि दोनों मल्टीप्लिसिटी को दिखाते हैं, अर्थात बारंबारता को दिखाते हैं, एक से अधिक चीज़ों को दिखाते हैं। तो आपके इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको प्रयास करना चाहिए। जब ग्रह आपके साथ दे रहे हैं तो आप भी ग्रहों का साथ दीजिए। तो प्रयास करिए, सोचिए कि कहाँ से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और ये इस समय हो सकता है। बुद्धि ऐसी बुद्धि देगा बुध आपको। बुध व्यापार का भी कारक है, तो व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार अधिक हो सकता है, या व्यापार एक दूसरा शुरू करने का भी बहुत अच्छा समय है। इसका आपको लाभ लेना चाहिए, क्योंकि व्यापार के स्वामी अपने ही घर पर जाकर के लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आपका जो धन आ रहा है वो एक्युमुलेट होगा कि नहीं, एक बहुत खूबसूरत एक और बना हुआ है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, धन आपका एक्युमुलेट होगा, संचित होगा कि नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं, तो वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी भी बुध हैं और लाभ स्थान पर बैठे हैं। ज्योतिष ग्रंथों में जब धनेश लाभ स्थान पर बैठता है तो ये बहुत खूबसूरत योग, धन योग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है। तो ये लक्ष्मी योग ये वर्तमान में एक्टिवेटेड रहेगा पूरे जुलाई, 7 जुलाई से लेकर के आगे समय तक ये एक्टिवेट रहेगा, और लगभग 5 अगस्त तक रहेगा। 1 महीने के लिए लगभग ये समय आया है, 7 जुलाई से 1 महीने। तो इस समय आपका धन, अच्छा, वाणी आपकी धन कारक हो सकती है, आपकी वाणी से आपको लाभ मिल सकता है। आप मीडिया में हैं, आप प्रिंट मीडिया में हैं, आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, सबके लिए बुध वो कौशल दे रहा है, आपको बोलने की वो क्षमता दे रहा है, वो उससे आपको। अच्छा, और एक चीज़ बताएं, 10वें शुक्र भी लग्न पर बैठे हुए हैं। 10वें शुक्र जो रचनात्मकता, कला आदि के कारक हैं, तो कला के कारक शुक्र लग्न से संबंध बनाया, तो जो एक्टिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर है, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो, उन सब के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। तो धन लाभ भी हो रहा है, धन संचयन भी हो रहा है। लेकिन द्वादश स्थान पर सूर्य और गुरु ये आपके धन का व्यय भी कराएंगे। आप अत्यधिक व्यय से परेशान हो सकते हैं। यद्यपि धन आएगा, लेकिन फिर भी अत्यधिक व्यय आपको परेशान कर सकता है। कहाँ व्यय हो सकता है? दान कर सकते हैं आप। अचानक से कहीं प्रवृत्ति बनी कि हमें यहाँ पे दान करना है, ज़्यादा मात्रा में दान कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर आपको अच्छे कार्यों में धन व्यय कराएंगे। लेकिन सूर्य हैं, एक क्रूर ग्रह हैं, तो किसी आवश्यक कार्यवश मजबूरन आपको खर्च करना पड़ सकता है। वो किसी की चिकित्सा के लिए खर्च करना पड़ सकता है, अपनी चिकित्सा के लिए करना पड़ सकता है, या अपने किसी परिचित के दवाई के लिए, चिकित्सा के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए आपको धन देना पड़ सकता है। इस कारण से व्यय हो रहा है। यदि आप डोनेट, गुरु की मानेंगे, डोनेट करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे, दूसरों की भलाई का काम करेंगे, तो आप ये दवाइयों वगैरह के खर्चे से बच जाएंगे। तो फ्री विल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सिंह राशि के जातक, तो आप अत्यधिक व्यय से बच जाएंगे। जो व्यय होगा अच्छे के लिए होगा, आपका पुण्य बढ़ाएगा, आपके पाप कम करेगा, तो ये आपके लिए लाभकारी हो गया। दूसरा, अब आते हैं आपके लिए सुख स्थान के स्वामी, चतुर्थ सुख भाव है। सुख भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 10वें स्थान पर दिग्बली होकर के मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। भूमि का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि से कहीं से लाभ हो सकता है,
नए घर के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, वाहन का भी लाभ यहाँ पर हो सकता है। वो क्योंकि जो वाहन के कारक हैं वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी की स्थिति है। वाहन के कारक शुक्र होते हैं, शुक्र केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो ये जबरदस्त, ये आपके लिए लाभकारी है। कर्म पर दृष्टि है, ये कर्मेश आपके यहाँ पर हैं, और चतुर्थेश ये वाहन सुख दिखाता है, भूमि सुख दिखाता है, घर का सुख दिखाता है। ये आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे शुक्र की राशि है, तो फलतः ऐसी। अच्छा, मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर है, अर्थात चतुर्थेश की दृष्टि भी शुक्र पर है। तो कुल मिलाकर के नया वाहन, नया घर या नई भूमि या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर विशेष फायदा, ये सब स्थितियाँ ये सुख को बढ़ा रही हैं, मान सम्मान को बढ़ा रही हैं, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जो पिछले दिनों से चल रही है, आप एक आइसोलेशन में हैं, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र की स्थिति ऐसी बनेगी, व्यक्तित्व में आकर्षण होगा, जो लोग छूटे थे वो पुनः वापस आ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल हो रही है। अब आते हैं पंचम स्थान, शिक्षा, संतान, प्रेम, भक्ति, सब यहाँ से देखते हैं। यहाँ के स्वामी, पहले हम शिक्षा से शुरू करते हैं। कहाँ बैठे हैं शिक्षा के स्वामी? द्वादश स्थान पर उच्च के होके बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके देवता वो स्वयं हैं। तो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए फॉरेन से संबंध आपका बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अगर जो लोग वहां जाना चाहते हैं, उस तरह के प्रयासरत हैं उस दिशा में, तो आपको प्रयास बढ़ा देना चाहिए। ग्रही स्थितियां आपके अनुकूल हैं। संतान की बात करें, संतान की भी विदेश जाने के या विदेश से जुड़ने या घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, योग्यता विकास के लिए ये संभावना बनती हुई दिख रही है। थोड़ी दूरी बनती हुई दिख रही है, दूरी वो भी शिक्षा के लिए, चिंता की कोई बात नहीं है, वो अच्छा है। हाँ, संतान के लिए कुछ व्यय करने पड़ सकते हैं, आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। बाहर जा रहा है, शिक्षा के लिए जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके शिक्षा पर आपको अत्यधिक व्यय का सामना आपको करना पड़ेगा। मैंने बताया कि गुरु के कारण खर्च होगा, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, ये बुरा नहीं है। कालांतर में इसके बड़े परिणाम आने वाले हैं। अब आपके सप्तम स्थान की बात करें, सप्तम स्थान पर राहु बैठे हुए हैं, ये गृहस्थ भाव है। राहु यद्यपि अपने घर पर बैठे हुए हैं, यहाँ के कोलार्ड होते हैं कुंभ राशि पे, राहु बैठे और अपने घर पर, तो और बलाबल बढ़ जाता है। इसी कारण से गृहस्थ जीवन में समस्या बढ़ी हुई है। सिंह राशि के जातकों को, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होगा। अब यहाँ पर एक और बात हो रही है कि शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी 4 जुलाई से राहु की। अब यहाँ पर यदि आपका पहले से कोई प्रेम संबंध है, पहले से किसी गुप्त संबंधों में आप इन्वॉल्व हैं, तो ये समस्या कारक हो सकता है, प्रकाश में आ सकता है, जिसके कारण डिफेम हो सकता है, अर्थात कलंक आदि लगने की संभावना बन सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि है शुक्र पर। शुक्र और राहु का साथ होना ये योग बना देता है। यदि आप संयमी हैं, विचारवान व्यक्ति हैं, विवेकी हैं, विवेक से चलते हैं, निर्णय लेते हैं, तो फिर कोई चिंता करने की बात, मस्त रहिए। ये शुक्र और राहु की युति आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली है, आपके सांसारिक सुखोपभोग को बढ़ाने वाली है। लेकिन यदि आप विचलन हुआ चरित्र में, तो ये बेड़ा गर्क करने वाला भी योग है। तो थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता है। शनिदेव, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके अष्टम है, ढैया चल रही है, लेकिन अब ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। ढैया का प्रभाव बहुत मिनिमम आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो वो भी बहुत नहीं प्राप्त होगा, जीव एकदम नगण्य होगा। क्यों नहीं होगा उसको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ गई है 2 जून से इस पर, और अब तो शनि के नक्षत्र पर ही गोचर कर रहे हैं, तो शनि भी गुरुवत पर परिणाम देने लगेंगे, और गुरु भी शनि की तरह परिणाम। थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा, अनुशासन लाना पड़ेगा, अपने रूटीन की, डेली रूटीन को अनुशासित करना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके 6ठे स्थान के स्वामी हैं। डेली रूटीन को हम यहीं से देखते हैं। डेली रूटीन को थोड़ा अनुशासित करिए, संयमित करिए, व्यवस्थित करिए, अच्छा परिणाम रहेगा। भाग्येश मंगल कर्म स्थान से जुड़े हुए हैं, कर्म स्थान पर गए, बड़ा अच्छा योग होता है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और यहां पर मंगल दिग्बल को प्राप्त कर लेते हैं। और दृष्टि कहां जा रही है? राशि पर, सप्तम पर, जिसकी चर्चा कर चुका हूं, और यहां से 8वां ये भाव हुआ पंचम पर। तो
मंगल की जो दृष्टियां है बहुत शानदार। देखिए आप काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, व्यवस्थित होकर के करेंगे, काम किए बिना रह नहीं पाएंगे, अपने काम को पूरा करके ही दम लेंगे। मंगल ये भाव आपको देगा। सप्तम पर दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भावपुर की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो मैंने बताया कि वो भूम भवन वाहन का लाभ ही देंगे। पंचम पर दृष्टि होगी तो ये शानदार परिणाम है। पंचम पर मंगल की दृष्टि अर्थात शिक्षा, संतान, भक्ति आदि के लिए ये बहुत अच्छा है। प्रेम के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है इस समय, प्रेम के लिए समस्याग्रस्त समय चल रहा है, अभी कुछ दिन तक ये चलता रहेगा। प्रेम जीवन में जो लोग हैं ये उनके लिए है। हाँ, भजन के लिए, भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, चैरिटी के लिए, दान के लिए बहुत अच्छा समय है। जितना करेंगे उतने आपके पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पंचमेश इसमें दान के ही घर पर बैठे हैं, ध्यान के घर पर ही बैठे हुए हैं। इसको करिए, लाभ लीजिए। कर्म स्थान के स्वामी मैंने पहले बताया, केंद्र राशि से संबंध बनाए हुए हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में होकर के बैठे हैं, पराक्रम के भी स्वामी हैं, वो बड़े अच्छे परिणाम देंगे। और मैंने बताया कहाँ कहाँ से परिणाम देंगे। रचनात्मकता बढ़ेगी, क्षमा करिएगा। तो कुल मिलाकर के ये आपके अधिकांश मामलों में ये समय बहुत ही अभूतपूर्व समय है जुलाई का, आपको अधिकांश लाभ लेना चाहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें और रिलेशनशिप में कोई परेशानी ना आने पाए इसका ख्याल रखें, और अत्यधिक व्यय पर अपने नियंत्रण लगाएं। जहां पर बहुत आवश्यकता हो खर्च करने की वहीं करिए, थोड़ा सा वहां पर अनुशासन लाइए अपने व्यय पर। बस इतना करने से ही ये महीना बहुत खास, बहुत उपलब्धियों पूर्ण रहने वाला है। और मैंने बताया कि ये आपके लिए किस्मत का दरवाजा खोलने वाला होगा। उपाय क्या करें? उपाय तो चूंकि आपके राशि के स्वामी है सूर्यदेव, इस समय द्वादश गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रभाव कम दे रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, फालसी ईगो बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य के बीज मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो निरंतर सिंह राशि के जातकों को करना ही चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, क्योंकि आपके धर्म के स्वामी भी मंगल है, तो हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है, करते रहिए। और यदि आप ऋण के जाल से ग्रस्त हैं, बार बार ऋण लेने की नौबत आती है, ऋण लेकर के ऋण चुकाने की नौबत है, तो आपको एक स्तोत्र बता देता हूँ। इस स्तोत्र का रोज 11 बार पाठ किया करिए। ऋणनाशक मंगल स्तोत्र, गूगल करेंगे मिल जाएगा। ऋणनाशक मंगल स्तोत्र नित्य 11 बार पाठ करिए, और कोशिश करिए कि शुरुआत के 4 श्लोक एक सांस में बोलिए। इतना अभ्यास हो जाए आपका कि शुरुआत के 4, इसको नहीं तो 3 श्लोक तो जरूर एक सांस में बोलिए, शुरुआत के 3 जिसमें नाम दिए गए हैं मंगल देव के। बस आपका कल्याण ही कल्याण है। थोड़ा सा गेहूं का दान, रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।